ये देखिए 1920 के आसपास की घड़ी, और जैसा गुड़िया ने बताया कि ये गदर पिक्चर में भी ये इसी तरीके की घड़ी दिखाई गई थी। ये महाराज जी मेरे दादा सरपंच होया करते। अच्छा जी। और तो जानिया लो आप, जब यहाँ से देश आजाद होया तो पार्टीशन हुआ। हाँ, तो वो पार्टीशन के बाद गए हैं। गए हैं शायद 49 या 50 70 में गए, वो 47 में गए जी। 47 के बाद गए हैं, वो पार्टीशन के बाद गए। 48 में 49 में 50 के आसपास गए हैं। तो उसकी वो कार थी हमारे दादाजी के पास। अच्छा। वो देकर गए थे, वो कागज सी कार के कागज। कागज कार। हाँ, मेरे दादा का नाम है वैसे। अच्छा अच्छा। चौधरी भरत सिंह। 19 ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 1937। चेसिस नंबर, इंजन नंबर, हॉर्स पावर। कार कौन सी है जी? ये कैवरलेट कंपनी की। ये देखिए, ये कभी ऐसी आरसी होती थी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं। ये 1937 में मैन्युफैक्चर ये कार की आरसी है। ये ऐसी आरसी होती थी, और आरसी के अंदर आजकल तो सिंगल आरसी आती हैं, और आरसी के अंदर भी कम से कम ये इंस्ट्रक्शन भी दे रखी हैं, रीड केयरफुली द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। और इसमें कम से कम 10 पेज होंगे। 10 पेज की आरसी आप देख लीजिए। ये चीज़ें मैंने पहली दफ़ा देखी हैं, और शायद बहुत सारे लोग हैं जो देखेंगे, वो भी पहली दफ़ा इन चीज़ों को देखेंगे। देवीलाल ने जी बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई थी सन 87 में। अच्छा जी। तो मेरी दादी ने शुरू में सबसे पहले मिली थी वो रसीद है 87 से 88। नमस्ते, मेरा नाम है राहुल आर्य। आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर, और फ़िलहाल मायना गांव में हूँ। ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट में गांव है, और रोहतक से लगता गांव है, नज़दीक है रोहतक के। और मायना गांव में पवन सिंह के मैं घर पर हूँ। और पवन सिंह के घर पर क्यों हूँ वो आप अगली जो वीडियो का हिस्सा है, या जो अगली 2-4 मिनट होंगी, उनमें आपको मालूम लग जाएगा मैं पवन सिंह के घर पर क्यों हूँ। चलिए सस्पेंस ख़त्म करता हूँ, बता ही देता हूँ। पवन सिंह हैं, उनको शौक़ है बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको इकट्ठी करने का। और इनके पास जो पुराने सिक्के हैं 1882 से लेकर 2020 तक जो पुराने सिक्के हैं वो इनके पास इन्होंने सुरक्षित अपने पास जमा किए हुए हैं, इन्होंने संग्रह किया हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आपके बचपन में ले जाएंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आपका बचपन याद दिला देंगी, जो पवन जी ने यहाँ पर इकट्ठी की हुई हैं। चलिए वो चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं जो पवन सिंह ने इकट्ठा किया हुआ है, और पवन सिंह से आपको मिलवाते हैं। चलिए मेरे साथ पवन सिंह हैं। मायना गांव है, जैसा मैंने बताया रोहतक डिस्ट्रिक्ट में ये गांव है, और इन्होंने बहुत सारी पुरानी चीज़ें जमा कर रखी हैं। सिक्के भी हैं, लैंप भी हैं, बैटरीज हैं, और ये जिसको हम हरियाणवी में छाछ बोलते हैं वो हैं। और ये जब आप देखोगे तो आपको आपका बचपन याद आएगा, जब जो आपकी दादी आपको याद आएगी, इससे दूध निकालते थे शायद, और वो पलवा इसको बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पवन सिंह का। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया का गांव मायना में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं जी। आप आए और मेरे से मिलिए जी, और मैं शुरुआत करता हूं अपने कलेक्शन के बारे में। ठीक है। वो जो सिक्के आपने 1882 से लेकर 2020 तक जो जमा कर रखे हैं वो सिक्के दिखाइए। ये रहे दलजीत जी, आगे आ जाओ। ये रहे सर जी, दिखाओ। 1882 से जूम करके यहाँ ले आओ। बिल्कुल, ये 1882 का सिक्का है जी। हाँ जी, ये आना है। आना? हाँ, 1 क्वार्टर आना। भाई साहब वैसे जो नज़दीक ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1882। हाँ, 83। ये 83, ये भी आना है जी। हाँ, ये अन्य है सब। अन्य अदाना जी, अदन्नी जी, ये ऐसे ये अन्य है सब जी। 1883, 84, 85, ये 86, 87, 87, 88, 89,
यहाँ से हम पैदा हो चुके थे 89 के आसपास। ये तो ये 1800 चल रहा है सर। अच्छा 1800, माफ करना, मैं 1989 में। अच्छा ठीक है जी, हाँ 1989 में। हाँ, ये 1890, ये 1891, ये देख लीजिए आप लोग 1892, 1893, 1894, इसको ऐसे कर लो, ये 1894, ये 1895। ये क्या है जी, बहुत छोटे ये साइज में? 1/12 आना। 1/12 आना, 12 आना जी। अच्छा जी। 67, हाँ जी, 2 पैसा 3 पैसा। एक खासियत है, जो 3 पैसा है ना, हाँ जी, वो इंडिया में सिर्फ एक ही किस्म का बना है। अच्छा, कोई डिजाइन नहीं बदला है, एक बार ही छपे है। अच्छा जी। हाँ, इनमें नंबरों की खासियत है। अच्छा जी, देखो इसका ऐसा नंबर है तो अक्सर बढ़ता है। थोड़ा सा है ना, इस साइड आ जाओ, यहाँ आ जाओ, है ना, नीचे आ जाओ, फिर इसको जूम कर दो। इसका ऐसा है नंबर 19/12/19। ठीक है जी, 19/12/19। ठीक है जी। ये कौन से सन का है जी? ये सन 51 का है। 1951 का। ये 57 का है। ये 57 का। हाँ, एक ये 69 में उसकी सेंचुरी पे बनाया था गांधी की पे। ठीक है जी। ये 2 रुपये। ये 2 रुपये है जिस पर गांधी छप रहा है पीछे। अच्छा जी। हाँ, ये 2 रुपये। ये वाला है ना जी? हाँ जी। ये बड़ा करारा होता था। हाँ हाँ हाँ, ये वो है वो। ये इसको देख के बचपन याद आता है। ये आपने देखा गुड़िया आजकल? ये 2 रुपये देखे हैं आजकल? नहीं, अब तो नहीं देखे ना, हमने देखे हैं ये। अच्छा हाँ। अच्छा, ये 5 रुपये हिरण वाले हैं। अच्छा जी। हाँ, ये 4 हिरणों वाला है, ये 3 वाला है, ये ट्रैक्टर वाला है। ये 10 रुपये। ये 10 रुपये। ये और पुराना 10 का बड़ा। हाँ, बहुत पुराना। दलजीत जी साफ दिख रहा है? थोड़ा सा नीचे आके दिखा दो। ये 5 रुपये, ये 10 रुपये, 10 रुपये। ये देखो, ये इसमें बहुत अंतर है। कैसे जी? एक से दिख रहे है ना? हाँ जी। ये अपना सत्यमेव जयते कैसी में आया था। अच्छा जी। कैसी के कोई से महीने में आया होगा। हाँ जी। उससे पहले सत्यमेव जयते नहीं था। अच्छा अच्छा। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में है ना, हाँ जी, ये पहले का है, ये बाद का है। और शक्ल में एक से है। अच्छा जी। सत्यमेव जयते ये पहले प्रिंट नहीं होता था। हाँ, लिखा नहीं जाता। हाँ, ये इसमें नहीं लिखा है, इसमें लिखा। हाँ, ये पुराना है। अच्छा, जो भी पुराना है इसमें ही नहीं लिख रहा। ये कौन से सन का है जी? 81 से पहले। अच्छा, 81 से पहले। अच्छा, ये तो ये देखो अब वाले फिर ये इसमें देखो नंबर, ये 00 1947 1948। अच्छा, 1948। ये 47। ठीक है जी। अच्छा, इनमें भी अंतर है। कैसे जी? ये अपना 2011 में रुपये का मार्का नहीं है, देवनागरी लिपि भाषा का। ठीक है जी। मार्का रुपये। अच्छा अच्छा जी। हाँ, और इसमें रुपये नहीं है। ये नागरी का जो ये रैक के ऊपर जो हाँ हाँ लोगो बनाया गया। ठीक है जी। ये तो 10 की हो गई सीरीज। अच्छा, ये 20 वाली। हाँ, ये 20 का बहुत पुराना है। ये कौन से सन का है जी? ये 67 का होगा शायद। ये हमने देखा नहीं। ये हमने भी नहीं देखा। अच्छा। अच्छा, एक मिनट रोकूंगा मैं आपको। ये चीजें आपने कैसे कलेक्ट की? घर पे थी, कहीं ढूंढ के आप लेके आए? लोगों से लेके आया जी। अच्छा, कुछ ये जो पुराने हैं ना, ये जो हाँ जी, ये जो अन्य 2 अन्य हैं। हाँ जी, ये मेरी दादी ने दे रखे थे कुछ। ठीक है। स्कूल में जाता। हाँ। अब मैं ना दादी पैसे दे दे। हाँ। वह दे देती है, फिर तो मैं राजी हो जाता। फिर दुकान पर जाता, वो चलते नहीं, जोड़ने लग गया, फिर शौक हो गया। ये सारी चीजें फिर दादी ने दे रखी हैं? हाँ, कुछ सिक्के दिए थे। ये सिक्के जो बाकी आपने कहाँ से ढूंढ के लेके आए? किस से? दिल्ली से भी लेकर आया, अपने मामा जी के पास से भी लेकर आया। ये जो शौक है सिक्के इकट्ठे करने का, ये कैसे लगा? ये बचपन से ही लगा ना, जो दादी ने दी ना। हाँ, वहीं से इकट्ठे करने का शौक लग गया। फिर ऐसे लगा जी 2012 में। अच्छा जी। ऐसे लग गया। ये 50 का नोट आ गया। ये 100 वाला। हाँ, ये तो देखा है। ये इसमें खासियत है ना। अच्छा, और लग गया। मैं मैट्रिक पास हूँ।
अच्छा जी, ये रोल नंबर है मेरा। और ये देखो, अच्छा ये पाया इससे और भी जी यहाँ लेके आइए एक बार, ये दिखा दो। ये है पवन जी का रोल नंबर मैट्रिक का 634234। और यही इसी नंबर का नोट इन्होंने कलेक्शन में रखा हुआ है। नोट का नंबर भी यही है 63 42 और 34। और ऐसी समानता है ना, बहुत कम देखने में मिलती है और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके की चीज़ों को मैच करते हैं और फिर इस तरीके की चीज़ें मैच करने के बाद वो आप तक पहुंचती हैं, दर्शकों तक पहुंचती हैं, मीडिया के माध्यम से पहुंचती हैं। तो ये जो शौक़ होते हैं, ये बड़े अजीब शौक़ होते हैं। इन शौक़ों से हमें अपना बचपन भी याद आता है और जो पवन जी ने मेहनत की है उसकी तो बात ही अलग है जी। अच्छा जी, ये 2016 में मेरा सबसे पहले, हाँ जी दिखाओ, लिम्का बुक में नाम आया था। अच्छा जी, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2016 में। हाँ, सबसे पहले। तो पवन जी का ये दिखा दो एक बार। बहुत सारे लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये आपने नाम सुना होगा, मगर ये बुक देख लीजिए, ये होती है लिम्का बुक। और इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स जो लोग बनाते हैं, अलग अलग जो अपने क्षेत्रों में जो काम करते हैं, अलग काम करते हैं, बहुत सारी रिसर्च करते हैं, कुछ इकट्ठा करते हैं, उनका नाम इसके अंदर लिखा जाता है। तो आपका कहाँ पे लिखा है जी? ये वाला, ये आप देखिए, मोस्ट ईयर वाइज कॉइन पवन सिंह, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये 1975 ऑफ मायना रोहतक। ये जूम कर थोड़ा नीचे करके दिखाइए। पवन सिंह राठी नाम, हाँ ठीक है, ये पवन सिंह राठी सरनेम है, गोत है, और ये मायना रोहतक हरियाणा। हैज़ कलेक्टेड कॉइन ऑफ एवरी ईयर ऑफ 1896 टू 2015। ये इनका लिम्का बुक के अंदर नाम लिखा हुआ है। और जो इन्होंने मेहनत की है वो कहीं ना कहीं, जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आपको आपकी मेहनत का क्रेडिट मिलता है तो खुशी होती है। ये चांदी का रुपया है। ये कितने पुराने जी? ये 1000 का आ गया। 1000 का? हाँ, ये उसका है, विक्टोरिया महारानी का। ये कौन से सन का है जी? 1840 का। ये 1840 का है, दिखाना जी, नीचे करना। ये 1840 का सिक्का है, जो पवन जी ने जिस अपने संग्रहालय में, हम कह सकते हैं छोटा सा संग्रहालय, इन्होंने ये बना रखा है। सारी ये डिब्बी विब्बी इनके अंदर रख रखा है। ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस सिक्के के अलावा। ये रखिए जी, कहाँ से लिया है मुझे? ये जो 1000 का सिक्का है जी, ये 1000 का सिक्का मैंने तो पहली दफ़ा देखा है। देखिए, ये 1000 का चांदी का सिक्का है ना जी? ये 1000 का चांदी का सिक्का है। ये कौन से सन का है जी? ये जी 2010 में ये जो बृहदेश्वर मंदिर नहीं है? अच्छा जी, उसके उसमें बनाया था जी, रिजर्व बैंक। और ये क्या है जी? ये कोड़ी बोलते थे जिसको, कोड़ी। हाँ, अच्छा। कोड़ियों में दाम देती है। हाँ, ये भी सिक्कों के तौर पे चलती थी क्या कभी? हाँ, ये ऐसी चलती थी जी। अच्छा। इनका आता था। इनको वैसे भी तो क्या बोलते हैं? इनको शंख बोलते हैं। कोड़ी। कोडी। अच्छा। ये दमड़ी है जी, दमड़ी 400 450 साल पुरानी, इब्राहिम लोधी के टाइम की है। ये इब्राहिम लोधी के टाइम का सिक्का कह सकते हैं ना उसको। उस वक्त इसको दमड़ी बोलते थे ना, जो लेन देन में चलती थी। हाँ। जैसे करेंसी के बोल सकते हैं। दमड़ी। ये दिखाना जी एक बार। ये है दमड़ी। ये 400 450 इब्राहिम लोधी के वक्त का। इब्राहिम लोधी का कौन सा सन था बेटा, याद है? नहीं आपको याद है? चलो ठीक है। ये जी, ये 1911, 12 दिसंबर 1911। ये उस दिन अपनी राजधानी बनी थी दिल्ली। पहले कलकत्ता राजधानी होती थी, उसके बाद दिल्ली कैपिटल शिफ्ट की गई थी। तो ये उस वक्त सिक्का जारी किया गया था 1900। हाँ जी, 1900 मेडल है ये। हाँ। अच्छा। तो ये मेडल ये किसको मिला जी मेडल? ये तो अच्छा, आपने कलेक्शन कैसे? कलेक्शन दिल्ली से ले आया था।
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो मेडल दिया जाता था उस वक्त? हाँ, जितने भी वो उस पर थे ना, हाँ जी, जब ये घोषित करी, हाँ जी, जितने भी कर्मचारी थे या बुला रखे थे, हाँ जी, उनको दिए थे सबको एक एक। अच्छा। और जी ये भी पुरानी है, ये जी 100 का क्या है ये 5 के हैं, ये 45 किस्म के हैं। अच्छा, ये 45 किस्म के सिक्के हैं? हाँ, 5 रुपए वाले? हाँ जी। अच्छा, हाँ। ये डिजाइन ऐसा है या ये अलग अलग डिजाइन चोट है। लगी हुई है? अच्छा अच्छा, ये डिजाइन अलग अलग डिजाइन के हैं, 45 किस्म के। और ये क्या है जी? ये वो छोटे पैसे हैं। ये छोटे पैसे दमड़ी जैसे? ये कहीं कोई चीज गुम ना हो जाए जी? ये घर तो बाहर खींच जाएगी जी। नहीं, हाँ, इसके अंदर कहीं फंस ना जाए। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी कीमती चीजें। ये है वो नीचे दलजी जी, नीचे बैठ जाओ आप भी खड़े खड़े परेशान हो जाओगे। 1957 से 64 तक रेगुलर रहेंगे। 57 से 1964 तक? हाँ, ये रेगुलर है। ये क्या है जी? एक पैसा, नया पैसा? हाँ। ये नया पैसा देख लीजिए, जैसे बोलते हैं कि आपको तुम्हें एक नया पैसा नहीं मिलेगा। ये 57, ये तो इसको ये होता है नया पैसा। इस पे लिखा भी हुआ है नया पैसा, दिख रहा है ना जी? ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है नया पैसा। ये भी नया पैसा है। 57 में आए थे जी। अच्छा जी, 57 से 64 तक रेगुलर है। ये 1961, ये नया पैसा। इतने छोटे छोटे सिक्के आपने नहीं देखे होंगे। ये नया पैसा, तुम्हें एक नया पैसा नहीं मिलेगा, ये बहुत बार आपने सुना होगा। तो ये नया पैसा ये है। नीचे ले आओ दलजीत जी, थोड़ा जूम करके दिखा दो नया पैसा। इतने छोटे छोटे सिक्के, ये इसका साइज है, बहुत छोटा साइज है। ये देखिए जी। फिर जी, हाँ जी, ये 2018 में मैंने अपना रिकॉर्ड अपने आप ही तोड़ा है। अच्छा, और जो 1896 से शुरू नहीं था उसमें? हाँ जी, हाँ जी, पहली में। अच्छा, ये फिर ये हर साल छपती है ना, पब्लिश होती है? हाँ, लिम्का। हाँ, ठीक है। ये रहा। ये और दिखाना चाहिए एक बार। ये फिर मैं 1882 तक कागज लगा दिए थे उसमें, फिर उनने एक का लिख दिया 1895। अच्छा, तो बस ये ठीक है। और इसके अलावा ये और अच्छा, पुराने हैं। ये दिखाना चाहिए। हाँ, ये लैंप है पुराना। ये लैंप? हाँ। अच्छा, पहले जब बच्चे पढ़ते थे, स्टूडेंट, आप बचपन में थे तो ऐसे पढ़ते थे? ऐसे ही पढ़ते थे जी। ठीक है। वो बैटरी है जी, जीप वाली है, अवरेडी वाली है। ये जी दिया, ये दीवा शीशी का बनाया करते इसमें थे। मिट्टी का तेल डालते मिट्टी का तेल डालते थे जी। आजकल भी, आज तो इस्तेमाल नहीं, आजकल तो घासलेट मिट्टी का तेल मिलता है। केरोसिन मुक्त हरियाणा हो रहा है जी अब तो। अच्छा जी। हाँ। तो ये देखिए, ये पहले है ना ऐसे दिया होता था, जैसे बोतल के अंदर छोटा सा, ये इसके अंदर एक ये बात है ना जी, इसमें बात डालते थे, फिर इसमें मिट्टी का तेल डालते थे और फिर इसमें इसको जलाते थे, फिर ये रोशनी करता था। ये आजकल के जो बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे इस दिए को, मगर जिन लोगों ने बचपन में इसको देखा है उनको ज़रूर उनका बचपन याद आ जाएगा इस दिए को देखकर। दलजीत जी, बचपन याद आ रहा है इसको देख के? जी। और ये लैंप है, ये कौन से उसमें इस्तेमाल करते थे जी आपके बचपन में? कौन से सन तक, जब लाइट वाइट नहीं थी तब यूज करते थे इसको? हाँ, तभी करते थे जी। ये हमारे बचपन, मेरे से ही पहले का है। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 47 हो जाएगी। 47। हाँ। ये तो वैसे 1980 ना 80 के थे ये। अच्छा, ये 1950-60 के दशक का? हाँ, मतलब ये ऐसी। अच्छा अच्छा। और इसमें तेल कहाँ से डालते थे? ये यहाँ से खुलता है। खोलना जी एक बार, दिखाना भाई, नजदीक से आगे दिखा दो। अच्छा, इसमें तेल डालते थे। हाँ, ये बात होती थी। ये बात होती। और फिर इसको इसमें डालते थे। हाँ। और फिर आग कैसे जलाते जी इसमें? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे इसमें आग जलाते। हाँ, ये चिमनी है। और ये इसमें लगा, और ये नीचे धुएं से ब्लैक भी हो जाता, फिर इसको साफ भी करते हाँ, साफ करते थे जी। उसके बाद फिर ये आ गया। फिर ये आ गया, ये आ गया। हाँ। लालटेन टाइप। हाँ हाँ जी, ये तो मैंने देखा हुआ है। और उसके ये कब का है जी? ये इसके बाद का। ये इसके बाद का? हाँ। ठीक है। और ये वाला जी, ये भी दिया है ना? हाँ, ये दीवा है। हाँ जी, ये इनसे पहले का है। अच्छा, ये इनसे पहले का? हाँ। ये हमने देखा नहीं जी। हाँ। अच्छा, ये भी हो गया जी। ये गड्ढेलवार बड़ा है। और ये जी, ये मैंने शुरू में बताया था आपको, ये पड़ुआ है दूध का।
अच्छा, आजकल तो यूज नहीं करते इसको। ये तो कहीं कहीं मिलता है वैसे। अच्छा, अब तो बनना ही बंद हो गई ये। बनने लो आ रहे ना, बनाते हुए आ रहे काम में। अच्छा, आजकल वैसे जरूरत है इसकी, म्यूजियम के लिए है, दिखाने के लिए, वैसे नहीं, वैसे यूज नहीं होता, यूज नहीं होता जी। क्योंकि पहले तो हारे में दूध रखते थे और गर्म दूध निकालना होता था, ऐसे तो उसको आँच ना लगे, आँच ना लगे। आँच क्या होगा? अच्छा ठीक है, अच्छा कोई नहीं। ये बैटरी, ये छोटी बैटरी है। अच्छा। ये मैं छोटे 2 सेल, अच्छे सेल डाल रखे हैं आपने इसमें। ये कौन से सन की है जी? ये भी 90 के आसपास की, 1990 में ऐसे। हाँ, शायद आजकल तो ऐसी टॉर्च नहीं होती, इवन आती जी, आजकल नहीं आती। हाँ, सबसे इनमें से सबसे पुरानी टॉर्च कौन सी है? इनमें से पुरानी टॉर्च कौन सी? इनमें ये है जी, जीप की रेडी। ये हाँ, ये जीप की शक्ति। हाँ जी, शक्ति की ऐड आती थी टीवी में। और ये बैटरी है, नजदीक ले जाना एक बार। ये शक्ति की बैटरी है। ये तो मास्टर जी पर ठहरते की ये तो। अच्छा, आपके फादर जो हैं वो जब पढ़ते थे बचपन में, उनके टाइम की है ये। तो ये शायद 1950 के आसपास, 50, 52, 53 ऐसे है। ये 1950 की बैटरी है जो संभाल के रखी हुई है पवन जी ने, इतनी पुरानी चीजें। और ये जी, ये एवरेडी है, ये एवरेडी की है जी, एवरेडी की। हाँ, ये 70-72 की। अच्छा जी, ये तो आजकल ये भी 80-83 की है। अच्छा, ये भी फौजी कैंटीन से ले रखी। अच्छा, और ये जी छाछ तो आजकल भी होते हैं। जी, ये पर कम आओ ये। अच्छा, हाँ, तली के छाछ। तली के छाछ मतलब? हाँ, ये तिल्ली बोलते हैं जो आइसक्रीम खाते हैं वो। हाँ, लिकड़े वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उसकी बढ़ती है। ठीक है। और ये क्या है जी? ताश? ये ताश अपने ट्रैक्टर छाप, फौजी छाप। अच्छा, ये सन 51 से निर्मित है। ये आजकल नहीं आते ऐसे? ये है, कौन आते जी, तभी तो कलेक्शन में है। अच्छा अच्छा, ये ट्रैक्टर छाप ताश हो गए, ये फौजी हो गए, ये फौजी छाप। हाँ, ये देखिए फौजी छाप जो है ना, कार्ड ताश, ये जिन लोगों ने खेले हैं उनको याद आ जाएंगे। फौजी छाप आजकल नहीं मिलते, तो वो लोग देख लें और अपना बचपन याद कर लें, या जैसे वो खेलते थे इकट्ठे होकर वो याद कर लें। ये क्या है जी? ये घड़ी है जी। हाँ जी, ये कौन से सन की है? ये जी 1920 की है शायद, 1920 की। हाँ, ये हॉलीवुड की पिक्चर आपने देखी होंगी ना, हॉलीवुड की पिक्चरों में या पुरानी फिल्मों में इस तरीके की घड़ियाँ। हाँ जी, गदर मूवी में है ऐसी। अच्छा अच्छा, तो ये पुरानी घड़ियाँ 1920 की ये घड़ी है, ये देखिए आप। वेस्ट इंड वॉच है। अच्छा जी, मेड इन स्विस। अच्छा जी, हाँ, मेड इन स्विस है ये। हाँ, लिख तो नहीं रखा जिस पे कुछ, मतलब मैंने उस पर फोन पर निकाल कर देख के। अच्छा अच्छा, हाँ। ये देखिए 1920 के आसपास की घड़ी। और जैसा गुड़िया ने बताया कि ये गदर पिक्चर में भी ये इसी तरीके की घड़ी दिखाई गई थी, पुराने टाइम को शो करने के लिए। ये क्या है जी? ये वीडियो करता हूँ, यहाँ ले आओ। ये महाराज जी मेरे दादा सरपंच होया करते। अच्छा जी। और 2000 नवाब जब यहाँ से देश आज़ाद होया तो पार्टीशन हुआ। हाँ, तो वो पार्टीशन के बाद गए हैं। गए हैं शायद 49 या 50 में, 70 में गए, वो 47 में गए जी। 47 के बाद गए हैं वो, पार्टीशन के बाद 48 में, 49 में, 50 के आसपास गए हैं। तो उसकी वो कार थी हमारे दादाजी के पास। अच्छा। वो देकर गए थे, वो कागज सी। कार के कागज? कागज कार। हाँ, वैसे मेरे दादा का नाम है वैसे। अच्छा अच्छा, चौधरी भरत सिंह। 19 ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 1937, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, हॉर्स पावर। कार कौन सी है जी? ये कैवरलेट कंपनी की। ये देखिए, ये कभी ऐसी आरसी होती थी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं। ये 1937 में मैन्युफैक्चर ये कार की आरसी है। ये ऐसी आरसी होती थी, और आरसी के अंदर आजकल तो सिंगल आरसी आती हैं, और आरसी के अंदर भी कम से कम ये इंस्ट्रक्शन भी दे रखी हैं, रीड केयरफुली द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। और इसमें कम से कम 10 पेज होंगे। 10 पेज की आरसी आप देख लीजिए। ये चीज़ें
मैंने पहली दफ़ा देखी हैं और शायद बहुत सारे लोग हैं जो देखेंगे वो भी पहली दफ़ा इन चीज़ों को देखेंगे। 10-10 पेज की आरसी 1937 में इस तरीके की आरसी होती थी गाड़ियों की, कारों की। ये देखिए, ये पवन जी का कलेक्शन है जो इन्होंने बड़ी मेहनत करके इकट्ठा किया हुआ है और वही चीज़ें मैं आप तक लेके आ रहा हूँ जी। और क्या है जी? और दिखाऊंगा जी, ये देवीलाल ने जी बुढ़ापा पेंशन बनाई थी सन 87 में। अच्छा जी। तो मेरी दादी ने शुरू में सबसे पहले मिली थी, वो रसीद है 87 से 86। जब बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत हुई हरियाणा में, तो जब पेंशन मिली तो डाक खाने में मिल जाया करती थी। अच्छा तो अच्छा, रसीद है मेरी दादी की। अच्छा अच्छा, ये देखिए, ये भी एक बड़ा पुराना दस्तावेज है। ये जब हरियाणा में चौधरी देवीलाल सीएम बने 1987 में, तो उन्होंने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी और बुढ़ापा पेंशन जब मिलनी शुरू हुई तो इस प्रकार का एक कागज होता था जिसको डाक खाने में दिखाया जाता था और डाक खाना जिसको जारी करता था, और ऐसे पेंशन डाक खाने में पेंशन मिलती थी। हाँ, उस पे तो रसीद, हाँ, तो रसीद ये हम कह सकते हैं। हाँ, रसीद है जी। और ये पोस्ट कार्ड वगैरह, ये पुराने पोस्ट कार्ड है जी। ये पहले राशन कार्ड होता था, ऐसा राशन कार्ड था। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विस सोसाइटी मायना, ये कौन से सन का है जी? ये बलक रखा हुआ जी। कीमत 156। ये 1968 में राशन कार्ड ऐसा होता था। ये देख लीजिए, 1967 का 68 का राशन कार्ड, ये राशन कार्ड होता था सिंगल पेपर। ये 1968 का राशन कार्ड है। इसमें आटा, गेहूं वगैरह जो भी मिलता था वो इस पे लिखा हुआ है। ये राशन कार्ड 1968 का जी। ये क्या है जी? ये 1977 का बिजली का बिल। ये और देख लीजिए, 77 का है। ये और देख लीजिए, मेरा 75 का जन्म है, 77 का बिल है। ये 1977 में बिजली का बिल ऐसे आता था, ये उस पर लिखा होता था, इस तरीके का बिल आता था। आजकल तो इलेक्ट्रिक सारी चीज़ें हैं, आजकल तो प्रिंट एकदम से निकलता है मशीन से। तो ये 1977 का बिजली का बिल हरियाणा का है। ये इस तरीके से आता था। ये बिल बताएंगे आप कितने रुपए का आया हुआ है 77 में? 6 रुपये 63 पैसे। 6 रुपये 63 पैसे। हाँ जी। जी। और दिखाइए जी कुछ। बहुत सारी चीज़ें आपके पास, बहुत सारे पासबुक वगैरह सब कुछ। ये क्या है जी? ये निर्मा वॉशिंग पाउडर का बहुत पुराना। अच्छा अच्छा, ये तो ऐड आती थी। हाँ, ये अब नहीं आती। अब नहीं आती। हाँ। ये निर्मा वॉशिंग पाउडर का ये रैपर है खाली। ये देखिए, ये ऐड आती थी पहले टीवी में, आजकल नहीं आती। तो आजकल ये चीज़ें याददाश्त के तौर पर रखी जाती हैं, इनको याद किया जा सकता है। यो भी बुड्ढा भी जी। हाँ।